आप मूवीज भी देखते हैं कि माँ भूखे पेट सो रही है, बच्चों को खिला रही है, वो बलिदान उसको माँ बनाता है। छोटा बच्चा होता है, पिता सो जाता है, लेकिन माँ रात में जग के 3 बजे 2 बजे सुबह 5 बजे अपने नींद का बलिदान करके बच्चे को दूध फीड कराती रहती है। सो उस माँ का एक रोल है परिवार में, उस बाप का एक रोल है परिवार में, और बच्चों का भी रोल है परिवार में। जो टेररिस्ट है, जो कत्ल करने वाले, जो चोरी करने वाले हैं, वो भी किसी के बच्चे हैं और वो भी अपने बचपन में बड़े हुए हैं। तो जैसा बचपन में उनको माहौल दिया गया, वैसे ही वो आज हो चुके हैं। इसलिए आपको अपने साथ अपने बच्चों को चर्च में लाना बहुत जरूरी है। वचन कहता है अपने बच्चों को उस शिक्षा में डाल, बचपन में डाल, जिसमें तू उन्हें बुढ़ापे तक चलता हुआ देखना चाहता है। तो आज के बच्चे कल के रेनार्ड बॉन के हो सकते हैं, और आज के बच्चे कल के ओसामा बिन लादेन भी हो सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है, उन बच्चों को कैसा आपने बढ़ाना है, क्या शिक्षा देनी है। सो हम एक फैमिली को पढ़ रहे हैं, उस फैमिली में पिता है, उस फैमिली में माता है, उस फैमिली में बच्चे हैं। पिता का रोल प्रोवाइडर, माता का रोल जो मां को मां बनाता है, वो उसका बलिदान है, वो उसका सेक्रीफाइस है। आप मूवीज भी देखते हैं कि मां भूखे पेट सो रही है, बच्चों को खिला रही है, वो बलिदान उसको मां बनाता है। हालेलुया। जब छोटा बच्चा होता है, पिता सो जाता है, लेकिन मां रात में जग के 3 बजे 2 बजे सुबह 5 बजे अपने नींद का बलिदान करके बच्चे को दूध फीड कराती रहती है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? हालेलुया, हालेलुया। सो उस मां का एक रोल है परिवार में, उस बाप का एक रोल है परिवार में, और बच्चों का भी रोल है परिवार में। हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको लास्ट संडे बताया, जो टेररिस्ट है, जो कत्ल करने वाले, जो चोरी करने वाले हैं, वो भी किसी के बच्चे हैं और वो भी अपने बचपन में बड़े हुए हैं। तो जैसा बचपन में उनको माहौल दिया गया, वैसे ही वो आज हो चुके हैं। इसलिए आपको अपने साथ अपने बच्चों को चर्च में लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि वचन कहता है अपने बच्चों को उस शिक्षा में डाल, बचपन में डाल, जिसमें तू उन्हें बुढ़ापे तक चलता हुआ देखना चाहता है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? हालेलुया। सो आज के बच्चे कल के रेनार्ड बॉन के हो सकते हैं, और आज के बच्चे कल के ओसामा बिन लादेन भी हो सकते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? फैसला आपके हाथ में है, उन बच्चों को कैसा आपने बढ़ाना है, क्या शिक्षा देनी है। और मैंने बताया बच्चे गुड लिसनर नहीं है। पास्टर जी मैं से कहता रहता हूं, प्रार्थना करता नहीं। क्यों? क्योंकि तू खुद नहीं करता। वो अच्छे सुनने वाले नहीं है, वो अच्छे फॉलोवर हैं, वो नकल करते हैं। बच्चे नकल करते हैं अपने माँ बाप की, लोगों की, पास्टर की। क्यों? कि बच्चे नकलची, आप समझ रहे हैं, नकलची होते हैं। बंदर तो नहीं, नकलची होते हैं। हालेलुया। सो आपको क्या करना है? आप उसे बचपन से प्रार्थना करना सिखाएं, अपने बच्चों पे ध्यान दें। हाँ, कहां है, किसके साथ है, पता नहीं जी, अभी तो इधर गया हुआ, अभी तो उधर गया हुआ, पता ही नहीं। माँ बाप को पता नहीं क्या हो रहा है। बच्चे बुरी संगत में पड़ रहे हैं, धीरे धीरे करके बात नहीं सुन रहे। जो आप कहोगे वो सुनेंगे नहीं, तो आपको डंडा टाइट करना पड़ेगा। हालेलुया। समझ रहे हो? आपको थोड़ा टाइट रखना पड़ेगा बच्चों को, ताकि वो परमेश्वर के वचन में और एक पवित्र जीवन में, अपने जीवन में बढ़ने पाए। हालेलुया। क्योंकि जब बच्चों के, आप समझ रहे हैं, दोस्त ऐसे होंगे, अविश्वासी होंगे, जब वो पाप में होंगे, व्यभिचार में होंगे, तो बुरी संगत में पड़ते ही बच्चा बुरी संगत में जाएगा। आपको अपने बच्चों के दोस्त जो है वो सिलेक्टेड रखने हैं। ऐसे बच्चे जो प्रार्थना करने वाले हैं, ऐसे बच्चे जो आपके बच्चों से बड़े हैं, उनको दिखाना है बेटे तूने ऐसे बनना है, बेटे तूने कीबोर्ड बजाना है, बेटे तूने प्रार्थना करनी है। आओ हम सुबह बैठते हैं अपने बच्चों के साथ, प्रार्थना करते हैं, भजन संहिता 91 बेटे रोज पढ़ना है।
जब आप अपने दशमांश को निकालें, अपने बच्चों को दिखाएं, देख मेरी सैलरी 10,000 है, ये 1,000 मैंने निकाला है, परमेश्वर के भवन में देना है और मैं देती हूं, तुझे भी देना है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? बच्चों को बचपन से सिखाना है, वो फॉलो करेगा आपको। आप जो करते हैं, देख बेटे मैं सुबह उठा, मैंने पैर नीचे नहीं रखा, लेकिन मैंने आंख बंद करके सबसे पहले पिता का धन्यवाद किया कि बहुत सारे लोगों ने आज के दिन को नहीं देखा, ये रोशनी जो मेरे आंखों में पड़ी है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। बेटा सबसे पहले किसी से बात मत करना। अक्सर सुबह के समय मुझे जब फोन आते हैं मैं उठाता नहीं। लोग सोचते होंगे क्यों नहीं उठाते भाई साहब, शायद 11 बजे तक सो रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन पहले बात जो करनी है परमेश्वर से करनी है। उठे हैं, मैं ये नहीं कह रहा 1 घंटा प्रार्थना, कम से कम 5 मिनट परमेश्वर को दे दो। सुबह उठते साथ ही परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तू महान है, तू मेरा पिता है, आज का दिन तू मुझे मुहैया कर रहा है, आज मैं प्रभावशाली हूंगा, आज मैं जहां भी जा रहा हूं ब्लड से कवर हूं, मैं आशीषित हूं, मेरा बच्चा आशीषित है, मेरी वाइफ आशीषित है। आज परमेश्वर वो सारी मसले जो हमारे परिवारों में होते हैं वो कैंसिल होने पाए, शत्रु का कोई भी अटैक हमारे परिवार में ना आए। आज कुछ ऐसी प्रार्थनाएं आपने सुबह उठते साथ ही पिता से बात करनी है। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं तुम्हें सीक्रेट देता हूं, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो हे पिता तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तू पवित्र है परमेश्वर। सबसे पहले उसकी बड़ाई करना, उससे शुरुआत करना दिन की। हालेलुया। और पिता करके प्रार्थना करना। हालेलुया। क्योंकि जब आप उसे पिता बोलोगे और वाकई में उस रेवलेशन से प्रार्थना करोगे कि वो मेरा पिता है, तो उस पिता की अथॉरिटी है कि वो प्रोवाइडर भी बने। मैंने क्या बोला? पिता प्रोवाइडर है, डिफेंडर है। उस पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप बाइक पे निकलें तो चाहे 100 एक्सीडेंट शहर में हो, आपके साथ वो ना होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको एक सुंदर परिवार बनना है, एक दूसरे की सुननी है। मैंने आपको बताया पिता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, वो प्रोवाइडर है, वो डिफेंडर है। माता अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, वो सेक्रीफाइस करने वाली है। बच्चों को अच्छा जो तैयारी करनी है, उनके चाहे कपड़े प्रेस हो, चाहे खाना हो, चाहे आपके बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, साफ सफाई, सब कुछ आपको खूबसूरत रखना है परिवार में। मैंने क्या कहा? बच्चे भूखे, पति भूखा, आप प्रार्थना में बैठी हो, 3 घंटे लगा दिए, 4 घंटे लगा दिए, मिसमैनेज होगा। एक अच्छा मैनेजर बनो। प्रार्थना भी जरूरी है, काम भी जरूरी है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? सो आपको अपने पति के अधीनताई में भी रहना है। पत्नियां ये मत सोचे कि हमने चर्च आ गई, पवित्र आत्मा पा लिया तो बस सब कुछ अपने पति के अधीनता ही रहना है। वचन कहता है चाहे तेरा पति अविश्वासी क्यों ना हो, उसके अधीन रहकर उसके लिए प्रार्थना कर कि तेरे उत्तम नेचर को देख के वो भी विश्वासी बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? पत्नियां अपने पति से उनके अधीन रहे और पति अपने पत्नी से प्रेम करे। क्या करे? प्रेम करे। सो आपको मैं वचन के अनुसार जब हम चलेंगे, हम एक सुंदर परिवार बनेंगे। पत्नी को पति के अधीन, पति को पत्नी से प्रेम। हालेलुया। सो ये जब होगा और परमेश्वर जब आपके घर में रहेगा, प्रार्थनाएं जब आपके घर में रहेंगी, संगति जब आपके घर में रहेगी, तो आपका परिवार एक सुंदर परिवार बनेगा। हालेलुया। ऐसा परिवार नहीं जो करोड़ों कमाकर एक दूसरे के खून का प्यासा बन जाए। ऐसा परिवार जिसके पास 1000 भी हो तो वो मिल बांट के खाने वाला हो। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको समझना है कि आपको अपने परिवार को खूबसूरत रखना है। परमेश्वर ये चाहते हैं एक अच्छा विश्वासी, एक अच्छा परिवार का सदस्य है।
आमेन, आमेन, हालेलुया। सो बच्चों को अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहना है, उनकी बात सुननी है, समझना है कि वो हमारे प्रोवाइडर हैं। हालेलुया। माँ बाप को भी अपने बच्चों से प्रेम करना है। आउटसाइडर की बात सुनकर उस फ्री के एडवाइजर को कह दो भाई अपनी सलाह अपने पास रख। आपका परिवार, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेगा, उसकी सेवा करेगा, बस दैट्स इट। हालेलुया। सो आपको अपने परिवार में इसी प्रकार कलीसिया भी एक परिवार है। मैंने आपको क्या बताया, जैसे आप अपने परिवार में संगठित हैं, ऐसे ही कलीसिया में भी संगठित रहना है। मैं ये नहीं कह रहा दूसरी कलीसियाएं फॉल्स हैं, मैं ये कह रहा हूं जब आप अपने परिवार में हैं तो आप फेथफुल रहें, क्योंकि परिवार फेथफुलनेस से चलता है। पति को पत्नी से और पत्नी को पति से फेथफुल रहना है। ये रिश्ता फेथफुलनेस से चलता है, विश्वास योग्यता से चलता है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? जोर से बोले हालेलुया। अब इसी प्रकार कलीसिया भी विश्वास योग्यता से चलती है। हालेलुया। क्योंकि आज प्रॉब्लम यह है, क्योंकि ऑनलाइन सोशल मीडिया बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंड में है, तो लोग जो है, विश्वासी जो हैं, वो कंफ्यूजन में जाते हैं। क्योंकि बड़े सब्सक्राइबर देख के, बड़े आप समझ रहे हैं फॉलोवर्स देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन आपका परिवार आपकी कलीसिया है, विश्वास योग्यता आपको रखनी है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने अगर इस जगह रखा है तो आप फायर रिवाइवल के साथ कमिटेड हैं। कमिटमेंट, बोले कमिटमेंट, फेथफुलनेस, ऑनर, ये वचन हमें सिखा रहा है, मैं नहीं सिखा रहा, ये वचन सिखा रहा है। हमें क्या करना है? ऑनर रखना है। मैंने क्या कहा था? आपको अपना पति दिखता नहीं, दूसरे का पति आपको सुंदर लगता है, दूसरा हीरो आपको पसंद है, वो हीरो के बाल पसंद है, वो हीरो की स्टाइल पसंद है, वो हीरो कभी आपका पति नहीं बन सकता, वो आपको एक टॉफी भी नहीं खिला सकता। लेकिन आपका पति दिन रात मेहनत करके जो आपके लिए मेहनत करता है, आपको उसको समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसके चक्कर में पड़े तो आप उसके चक्कर में रहोगे और आप इसे भी खो दोगे। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? इसी तरह परिवार डिस्टर्ब होते हैं, इसी तरह कलीसियाएं डिस्टर्ब होती हैं। जब कलीसिया के लोग कलीसिया के अगुवों को छोड़कर बाहर की सलाहें लेना शुरू करते हैं, बाहर के लोगों को आप इंटरफेरेंस दोगे अपनी कलीसिया में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया के ड्रॉबैक, गलतियां कभी किसी दूसरे बंदे के साथ शेयर मत करो। जैसे आप अपने परिवार के ड्रॉबैक किसी से बाहर शेयर नहीं करते। पास्टर जी ये वाली बात ना किसी से करना। पास्टर जी तो अपनी वाइफ तक शेयर नहीं करते चीजें, आपको पता है ये बात। अगर आपने मुझे कुछ बताया वो मेरे पास है, दैट्स इट। हाँ, सीक्रेट बातें सबकी यहीं पे दफन है, समझ रहे हो? उन्हें चर्चा करना नहीं है, उनका सॉल्यूशन ढूंढना है। इसलिए आपको समझना है कि आपको एक वचन हम पढ़ेंगे, यस, हम निकाले रोमियो अध्याय 3, रोमियो अध्याय 8 उसकी 32, जल्दी से पढ़ेंगे। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया। उसने कुछ भी अपने पास रखना छोड़ा, उसने सब कुछ हमें दे दिया है। हालेलुया।
वो हमारा पिता है। उसने कुछ भी रख, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके पास यीशु मसीह उसका पुत्र था। प्रेशियस चीज उसने आपको और मुझको दे दी है। हालेलुया, समझ रहे हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो उसकी लाइफ में है वो उसने अपने लिए नहीं रख छोड़ी, उसने हमारे लिए दे दी है। यीशु को हमारे लिए दे दिया है। तो आप समझ सकते हैं उस पिता का हार्ट कैसा है। यिर्मयाह 31 उसकी 2, यिर्मयाह 31 उसकी 3। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाई रखी है। हे इज़राइली कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर से बसाऊंगा, वहां तू फिर श्रृंगार करके डफ बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी। फिर से 3 आयत पढ़ दें। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं। हालेलुया, अपने पड़ोसी को बोलो, यहोवा ने तुझे दूर से देखकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं। हालेलुया। सो परमेश्वर का प्रेम सदा का प्रेम है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? वो आपका अब्बा है, वो आपका पिता है। वचन में लिखा है सब उत्तम वस्तुएं ऊपर से, कहां से आती है? ऊपर से आती है। अगर ये आयत निकाल लो आप, गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट जो आता है वो ऊपर से आता है। अगर आप निकाल सको ये आयत, हालेलुया। तो आपको समझना है कि परमेश्वर सेनाओं का यहोवा, वो पिता जो है, वो सब कुछ ऊपर से हमारे लिए रिलीज करता है। हालेलुया, हालेलुया। हिमांशु आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब आप समझो, अगर ये विश्वासी है और ये प्रार्थना कर रहा है और एक्चुअल में आज फादरहुड का डोमिनियन इस धरती पर पास्टर का इतना ज्यादा हो गया है कि लोगों को लगता है शायद पास्टर हाथ रखेगा, पास्टर ये देगा, पास्टर वो देगा, लेकिन हम एक्चुअली भूल जाते हैं हर एक उत्तम चीज जो है वो ऊपर से आती है। यस, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा आपको ब्लेस करता है, लेकिन दासों से आपको प्रार्थना नहीं करनी, आपको स्टिल प्रार्थना परमेश्वर से करनी है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? याकूब 1:17। अब अगर ये प्रार्थना कर रहा है, इसे पकड़ना, अगर ये प्रार्थना कर रहा है इस चीज के लिए और ये गिफ्ट जो है मेरे पास नहीं है, हमेशा याद रखना, लोगों को ऐसा लगता है पास्टर के पास गिफ्ट है। नहीं नहीं, ये प्रार्थना निवेदन इसका है वो स्टिल परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए इसको हे अब्बा, हे पिता कह के प्रार्थना। आज इतना ज्यादा फादर का डोमिनियन हो गया है कि हम असली फादर से प्रार्थना करना भूल गए हैं। मैं बता रहा हूं आपको, आज कलीसियाएं उस फादर से प्रार्थना नहीं करना चाहती, वो शॉर्टकट चाहती कि शायद पास्टर दे देगा। इसीलिए आज बहुत सारे विश्वासी बैकस्लाइड होते हैं, क्योंकि 4 बड़े ले हैंड से भी जब काम नहीं बनता तो उनको समझ नहीं आती कि देने वाला परमेश्वर है और ऊपर से सब कुछ आता है, वो पास्टर के पास नहीं है। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसको पास्टर को रिलीज करेगा और पास्टर के थ्रू वो चीज आपको मिल जाएगी। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि इसको प्रार्थना करनी है परमेश्वर से, पिता से। अब ये पिता से प्रार्थना करने रहा, इसका प्रार्थना का समय जा चुका है, क्योंकि इसे ऑनलाइन दिख रहा है कि 50,000 गवाहियां आ रही हैं, 20,000 गवाहियां आ रही है। अब ये क्या चाहता है? कोई इजी शॉर्टकट, ले हैंड। हालेलुया।
मैं ये नहीं कह रहा कि लेहैंड की वैल्यू नहीं है, लेहैंड की अपनी जगह वैल्यू है, स्पिरिचुअल फादर की अपनी जगह वैल्यू है, पास्टर की अपनी जगह वैल्यू है, लेकिन इन सारी वैल्यू के बीच में परमेश्वर की अपनी वैल्यू है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? उस पिता से प्रार्थना करना, यीशु ने कहा तुम हे पिता, हे अब्बा कह के प्रार्थना करना, क्योंकि जब तुम पिता से प्रार्थना करोगे, पिता तुम्हारा जो प्रार्थना निवेदन है पास्टर के थ्रू तुम्हें दे देगा, वरना पास्टर कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, तुम पास्टर के पैरों में गिर जाओगे, हाँ गिफ्ट लाओगे, ये करोगे वो करोगे, ठीक है पास्टर प्रार्थना कर देगा, लेकिन ठीक है प्रार्थना की गई है, लेकिन तुमने अपने रिश्ते को पिता से नहीं मिलाया है। इसलिए वचन कहता है हाँ तुम्हारी जो मांगने की चीजें हैं तुम्हें मिलती नहीं है, तुम मांगते हो लेकिन तुम्हें मिलता नहीं। बैठ जाओ, ताली बजा दो हिमांशु के लिए। हालेलुया। सो आपको समझना है, पास्टर को डबल ऑनर करो, बट उसे परमेश्वर मत बनाओ। हालेलुया। सब यही है, मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, पास्टर को डबल ऑनर करो बट परमेश्वर मत बनाओ। आप जो प्रार्थना करोगे पिता से प्रार्थना करोगे। निकली है वो आयत, कौन सी है? याकूब 1:17। हाँ, याकूब 1:17। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। हालेलुया। इंग्लिश में भी पढ़ते हैं उसे, याकूब 1:17। इस आयत को आज लिख लें और इस पे मनन करना घर जाके, क्योंकि लिखा है क्योंकि हर एक, थोड़ा नहीं, कुछ कुछ नहीं, हर एक। अपने पड़ोसी को बोला हर एक। हर एक मतलब एवरीथिंग व्हाट यू वांट। हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान, सुपीरियर गिफ्ट कहां से आता है? हाँ, अपने पड़ोसी को बोलो ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, फादर ऑफ लाइट। फिर से यहां पर पिता वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। ज्योतियों के पिता की ओर से हर एक उत्तम गिफ्ट आता है। जब मैं 2015-16 में बढ़ रहा था, उस समय पे मैं हैदराबाद, पुणे जब प्रोफेटिक सेमिनार्स में जाता था, लोग अपने एटीएम प्रॉफिट जो आते थे, अफ्रीकन प्रॉफिट्स, वो अपने एटीएम मशीन साथ लाते थे। लोग स्वैप करके पैसा देते थे ताकि प्रोफेसीज हो जाए, भविष्यवाणियां हो जाए। अभी आपने वो सारी चीजें नहीं देखी, लेकिन साउथ में बहुत चलता है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? और लोग क्या करते थे, दान से गिफ्ट लेना चाहते, प्रोफेसी करवाना चाहते थे। वो प्रोफेसी तो हो जाती थी, लेकिन बहुत कम उनमें से पूरी होती थी। वजह क्या है? आपने पास्टर से, प्रॉफिट से कुछ दाम दे के प्रोफेसियों को खरीदना चाहा, लेकिन ये ऐसे काम नहीं करती। मैं जब वहां पर गया, मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, मैंने अर्जेंट में फ्लाइट कराई, मैं पहुंचा, मेरी जेब में कुछ पैसा नहीं, पर्स में 100-200 रुपए। लोग वहां पर 1-1 लाख दे रहे थे, 2-2 लाख वहां पर लोगों ने दिया कि हम मिल लें, प्रोफेसी करा लें। लेकिन परमेश्वर के भविष्यवक्ता जो उस जगह पर आए थे, केवल 2 लोगों को उन्होंने अपने पर्सनल रूम में बुलाया। मेरे पास कोई पैसा नहीं था, मुझे पर्सनल रूम में उन्होंने बुलाया, मुझे प्रार्थना की उन्होंने। आप समझ रहे हैं, वो प्रार्थना मेरे लिए काम की। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरी सिचुएशन जानता था कि मेरे पर्स में केवल 200 हैं। मेरे जो भी था मैंने उनको दिया। वो बहुत छोटा था, वो उस शायद उस समय की 2 दमड़ियां थी जो उस बूढ़ी स्त्री ने दी, लेकिन परमेश्वर ने, मैं आपको बता रहा हूं, सिंगल इंपार्टेशन उन्होंने मुझे बुला के। क्यों? क्योंकि मैं घर से प्रार्थना करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था उस मीटिंग के लिए कि मेरे पे ग्रेस हो। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, वहां पहुंचे, 2-2 लाख देकर भी उन्होंने नहीं बुलाया, लेकिन मैं बिना पैसों के था, उन्होंने बुलाया। एक्चुअल क्या है, उन लोगों की निगाह उस प्रॉफिट पे थी, शायद ये प्रॉफिट हमें कुछ देगा।
और मेरी निगाह अपने पिता पे थी कि पिता उस प्रॉफिट को कुछ देना ताकि मुझे कुछ मिले। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? आज यहीं पे हम मिस करते हैं। हम घर से जब प्रार्थना करके चल रहे हैं, आज परमेश्वर का दास ये कर दे, ये कर दे, नहीं नहीं नहीं, उस पिता से प्रार्थना करो, हे पिता आज अपने दास के द्वारा मेरे लिए काम करना। आज मैं ये चाहता हूं पिता, जब मैं वहां जाऊं तेरा दास मेरे पे हाथ जब रखे, आज ये चीजें मेरे पे आए। ऐसी प्रार्थना आपने उस पिता को, समझ रहे हैं लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट आ गए भवन, प्रार्थना नहीं की, पिता से प्रार्थना नहीं की, देने वाले से, रिलीज करने वाले से, उत्तम दान देने वाले से हर एक अच्छा उत्तम वरदान ऊपर से आता है। ऊपर से प्रार्थना की नहीं, नीचे से कुछ चाहते हो, समय वेस्ट, मनी वेस्ट। कितने लोग समझ रहे हैं? मैं आपको अलाइन करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के साथ। आपको समझना है हर एक उत्तम दान, अपने पड़ोसी को बोलो हर एक उत्तम दान सेनाओं के यहोवा, ज्योतियों के पिता की ओर से रिलीज होता है। जब तक वहां से रिलीज ना हो तब तक मनुष्य कुछ भी दे नहीं सकता, लिखा है वचन। हालेलुया। जो जॉब आपको चाहिए, आपको घर में प्रार्थनाएं करनी है, आपको उपवास रखना है, प्रार्थना करना है, पिता से प्रार्थना करना है। जब पिता रिलीज कर देगा तो पास्टर भी रिलीज कर देगा। हालेलुया। लेकिन पास्टर रिलीज कर भी देगा, लेकिन पीछे से सप्लाई नहीं है, आगे सप्लाई खाली जाएगी। कितने लोग समझ रहे हैं? पास्टर केवल एक पाइप है जो टंकी से कनेक्ट है। अभी टंकी में पानी नहीं तो पाइप आगे से पानी नहीं दे सकता। हालेलुया। समझ रहे हैं? आज लोग यहीं पे लैग कर रहे हैं। वो संसारिक पिता, आत्मिक पिता को तो समझना चाहते हैं, लेकिन वो पिता जो महान है, जो ज्योतियों का पिता है, जहां से सब कुछ रिलीज होता है, वहां पर कनेक्टेड नहीं है। वजह सोशल मीडिया, वजह मैनिपुलेशंस, वजह बहुत ज्यादा मोबाइल का यूज करना। समझ रहे हैं? वचन कहता है जब तू प्रार्थना कर, यीशु ने ये नहीं कहा कि तू जाना, हाँ इसका सुनना, उसका प्रचार सुनना, इसका प्रचार, नहीं नहीं। यीशु ने कहा तुम रात रात में बैठ के परमेश्वर से प्रार्थनाएं करना। आज हम यहीं पे मिस कर रहे हैं। बीते कोविड के समय पे मैं भी मोबाइल एडिक्टिव हो चुका था, लेकिन वापस बाहर आए, समझा वचन को खुद पढ़ना जरूरी है। इसमें से परमेश्वर रेवलेशन देगा। मैं लेटा होता हूं, आंखें बंद है, परमेश्वर बात कर रहा होता है, कुछ 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 कुछ। आप समझ रहे हैं? अपने आप को ढालने में टाइम लगा कि क्योंकि आपका जो कनेक्शन है, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी तरफ देखो, ऐसा नहीं है कि आप केवल बैठ के ही प्रार्थना कर सकते हो। अगर आप अपनी बॉडी को अलाइन करो तो आप लेटे लेटे भी परमेश्वर से कनेक्ट हो सकते हो। आपके थॉट्स आपको कनेक्ट करते हैं। तो जब आप लेटो, चाहे आप लेटे हो, लेकिन आपने कनेक्ट करना है अपने थॉट्स में, इन थॉट रिलम में परमेश्वर से कनेक्ट करना है। आपके पति को लगेगा ये सो रही है, लेकिन तू सो नहीं रही, तू कनेक्ट हो रही है परमेश्वर से। कितने लोग समझ रहे हैं? आप मन में प्रार्थना करो। कई बहनें कहती हैं हम प्रार्थनाएं करती हैं घर पे, हमारा पति गुस्सा करता है। कोई बात नहीं, अपने आप को ढाल लो। सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, उसे पता भी ना लगे। हाँ तो रोटी बना रही है, राठा मा से रे ना हंटा रखा। कैसी बनी रोटी? मजा आ गया, आज तो बहुत बढ़िया बना, क्योंकि मन में प्रार्थनाएं चल रही हैं। हाँ गुस्से में बनाओगी, लड़ाई झगड़े से बनाओगी तो खाना भी स्वाद नहीं। नमक बहुत डाल दिया, आज कच्ची रहेगी सब्जी, तुझे डोज नहीं दी मैंने कई दिन से दिख के, इसलिए ऐसा खाना बना रही। समझ रहे हो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना करना, अपने आप को ट्रेंड करो। ऐसा नहीं कि शोर मचाओगे, सुबह 4 लोगों को जगाओगे तो ही प्रार्थना करने वाले कहलाओगे। ना 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 ना, साइलेंट।
मैंने आपको बताया था, अगर आप मन में, आपका मुंह भी बंद है, आपके थॉट्स प्रार्थना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, परमेश्वर के विषय में आपकी सोच चल रही है, वो भी एक प्रार्थना है। रोना एक प्रार्थना है, दहाड़ना एक प्रार्थना है, अन्य भाषा एक प्रार्थना है। हालेलुया! अपने आप को तैयार करो, ढालो ऐसा। अपने परिवार में सुरक्षित रहो, मेल मिलाप के साथ रहो, कलीसिया में मेल मिलाप के साथ रहो। लीडर्स, वॉलंटियर, सबसे प्रेम से बात करो, एक दूसरे के साथ प्रेम में रहो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो। कलीसिया भी समझे, अगर कुछ लीडर बोल रहे हैं या वॉलंटियर बोल रहे हैं तो वो पास्टर की ओर से आई है बात, आप उसका ऑनर करो। कोई बात नहीं, कई बार गलत भी हो सकता है, लेकिन ऑनर करो, चुप रहो। वचन कहता है प्रेम में एक दूसरे की सह लो। समझ रहे हो? ऐसे नहीं बनना, अरे इनने कहा कि पास्टर जी मैं बताऊंगी इसे ये करती है। आप समझ रहे हैं? छोड़ो इन बातों को, गलतियां सबसे होती है। हालेलुया! सो हमें एकजुट होना है, प्रेम में होना है, एक दूसरे की काट नहीं करनी, एक दूसरे से का विरोध नहीं करना, जेलस नहीं करना, इसे आगे उसे पीछे, हाँ ये वॉलंटियर आगे वो वॉलंटियर पीछे, ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दो। पिता से प्रार्थना करो, क्योंकि बढ़ोतरी, उत्तम दान, हर एक उत्तम वरदान उसकी ओर से आता है। हालेलुया! जब परमेश्वर कहेगा, आपको ऊंचा होने से कोई नहीं रोक पाएगा, और जब परमेश्वर नहीं कहेगा तो सारे मिलकर भी तुम्हें उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहुंचा नहीं पाएंगे। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? हालेलुया! अपने हाथों को उठाओ, कहो हे पिता, आज से मैं तेरे करीब आता हूं, वापस उस रिश्ते में रेस्टोर होना चाहता हूं। परमेश्वर मुझे छू, मुझे बदल, तू मेरा पिता है, तू सब वस्तुएं मुझे यूं ही देता है। पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतरे, मुझे दे पवित्र आत्मा को, वो सहायक को जो हर एक रास्ते में मेरी अगुवाई करे, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। आज से अपने परिवारों में आशीषित रहेंगे। एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे के साथ खड़े होना, एक दूसरे की कमजोरियों में एक दूसरे के साथ खड़े होना, एक दूसरे की सह लेना, एक दूसरे की बात को हजम कर जाना, क्षमा करना। वो उड़ाऊ पुत्र चला गया, प्रॉपर्टी लेके चला गया, सब कुछ नाश कर दिया, लेकिन कहता है मेरे पिता के यहां जाऊंगा, नौकर भी अच्छा खाते हैं, मैं तो सूरों के साथ खा रहा हूं। वापस जाता है, लिखा है पिता रास्ते में उसको देखता है दूर से, यानी उसकी निगाह उसका इंतजार कर रही थी। हालेलुया! आज भी पिता की निगाह आपका इंतजार कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा पास्टर को इंपॉर्टेंस मत दो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं उस पिता की ओर निगाहें करना शुरू करो। हालेलुया! आप कहीं ना कहीं दुनिया की भीड़ में खो गए थे, आज आपको घर लौट आना है। आ बेटे घर लौट आ। आज परमेश्वर कहना चाहता है, उस उड़ाऊ पुत्र ने एक डिसीजन लिया कि मैं पिता के घर जाऊंगा, और वो उठा और लिखा है घर की ओर बढ़ा। उसके पिता ने बाहें फैलाई, उसके पैरों में नई जूतियां नए वस्त्रों से दिया, नहलाया, और उस जगह पर जो भी उन्होंने पार्टी करनी थी उसको काटा, बनाया और लोगों में बांटा। हालेलुया! एक जश्न मनाया गया जब उड़ाऊ पुत्र घर में वापस आया। आज भी परमेश्वर उस जश्न को मनाते हैं जब लोग रिपेंट करके परमेश्वर के चरणों में आते हैं। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के करीब आने के लिए?